क्या 140 करोड़ की आबादी को बेसिक नीड्स मिल रही है? भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश, यह अच्छी खबर है या चिंता की खबर है? यदि हम हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम देने में कामयाब हो जाते हैं, तब तो यह हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन यदि तमाम योजनाओं और संसाधनों के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप खुद ही सोचिए, क्या हम हिंदुस्तानियों के लिए यह अच्छी खबर है? चीन ने न सिर्फ अपनी बढ़ती आबादी को संभाला, बल्कि पॉपुलेशन की फोर्स को वर्क फोर्स में बदलने के लिए लगातार काम किया। पर क्या हम अपने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा कर पा रहे हैं? एक वर्ग है जो बच्चे पैदा करते जा रहा है, पर उनका पालन पोषण नहीं कर सकता, और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जहां परिवार इतने छोटे होते जा रहे हैं कि एक हाथ की 5 उंगलियां भी ज्यादा लगती हैं। आज भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसमें एक बात की खुशी जरूर है कि भारत के पास यंगेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, कंजम्पशन है। भारत में 25 करोड़ से अधिक नौजवानों की संख्या है। इसका अर्थ पॉपुलेशन का 18% युवा ही है, और यह एक बहुत बड़ा एसेट बनता है। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी हो रही है। क्या बेसिक नीड्स जैसे फूड, एजुकेशन, हेल्थ, रहने के लिए घर जैसे आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर पा रहे हैं? रोटी और रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं, और ये बढ़ते पलायन के साथ शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। गांव के लोग शहर आ रहे हैं और शहरों के दायरे बढ़ते बढ़ते गांवों को खा रहे हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 लोग युवा हैं। 83 आउट ऑफ 100 आर यंग। इसमें भी अधिकतर युवा पढ़े लिखे तो हैं, तो यंग फोर्स तो है, लेकिन क्या वह सही दिशा में एंगेज्ड हैं? सार्वजनिक अस्पतालों में बेड्स की कमी है, जहां प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 0.5 बेड उपलब्ध हैं, जबकि WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर 1 बेड तो न्यूनतम होना चाहिए। अगर डिमांड ज्यादा होती जाएगी और सप्लाई कम रहती है, तो इसका सीधा असर लोगों के रहने के स्तर पर पड़ेगा। एनवायरनमेंट पर भी इसका बहुत प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ कुछ कदम सरकार लें और कुछ समझदारी हमें दिखानी है, और सरकार के साथ मिलकर एक रेस्पॉन्सिबल और कॉन्शियस सिटीजन बनना है। कई घरों के हालात यह है कि कमाने वाला एक है और खाने वाले 10। घर में खाने वाले बढ़ें तो साथ में कमाने वाले भी बढ़ें। जुलाई के महीने में हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था, पर जनसंख्या प्रबंधन में शिक्षा के महत्व को पहचाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करके और महिलाओं को सशक्त बनाकर हम गरीबी के चक्र को तोड़ने और सतत विकास में बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ जल को सब तक पहुंचाने के लिए मिलकर हम काम करें। जनसंख्या को अपना बल शस्त्र बनाएं, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सूझबूझ अपनाएं, हर हाथ को काम दें, हर मन को उड़ान, मिलकर आगे बढ़ें, हो सबका उत्थान। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग इच्छते। तो जब हम कर्म के साथ वैराग्य, ज्ञान, ध्यान और भक्ति को जोड़ते हैं, वही कर्म योग में परिवर्तित हो जाता है। आज भारत को ऐसे कर्म योगियों की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। हरे कृष्ण।